तो कोई बात को नहीं समझ में आयो एक बार में तो 2 बार समझ लो। मन बेरो है अटक्या बैठे उठ है 100% आया को नहीं थारा समझ कर लियो ना पक्का कर लियो कोई बात फिर ठीक सगड़न को नहीं आयो को नहीं आयो ना वो देखो नाड़ा लगे यहाँ लगी मन का अँ गदा लगे हाँ कर लियो अन्य पढ़ा कर क्या दे रखे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। 2 अंकों की संख्या कट्ठू चालू हुआ है 10 से चालू 2 अंक हुए ना। अच्छा समाप्त कटो जे 2 अंकों की संख्या 99 पर। तो 2 अंकों की एक संख्या है बाद दोनों भी संख्या के दोनों अंका को योग कितना है 9 है। ठीक है मूल संख्या का 9 गुणा मतलब पे दोनों अंका से एक संख्या बनेगी ने बिन अगर आप 9 से गुणा कर दिया तो मान कितो आवे बिको मान कितो जय मान हो जय है अंका ने पलट दिया तो एक नई संख्या बन सी। नई संख्या बनने के बाद भी बड्डो रह जाए कितो ज्यादा 2 गुणों बिका 2 गुणे के बराबर मान आवे। ठीक है चलो समझाएं स्टेप बाय स्टेप। 2 अंकों की संख्या है तो भी एक तो इकाई को अंक है और एक के दाई को है यह स्वाभाविक सी बात है। तो माना संख्या का इकाई अंक के बताओ x ठीक है दहाई अंक y मान लो। कोई जरूरी को नहीं कि थे इकाई को अंक x ही मान लो थे y मान लो और दाई को अंक x उल्टो मान उसको कोई दिक्कत नहीं। तो देखो संख्या की बनेगी 2 अंकों की संख्या अट लिख दो 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या की बनी ध्यान करो एक उदाहरण बताओ मैं थाने जी की 23 आप दिख रहे थाने 23 है तो 23 में थाने अगर 3 को स्थानीय मान पूछूं तो कितना है बताओ 1 हो है। अगर मैं 2 को स्थानीय मान पूछूं तो 10 कितना है 10। ठीक है तो ओवे के है कि 2 अंकों की संख्या बनानी है तो कितने भी अंक की मान लो भैया तो ठीक है तो बी अंक ने उनका स्थानीय मान से गुणा करते हो जी कि 2 है ना ये 2 को स्थानीय मान कितना है 10 तो आपा क्या करांगे 2 ने 10 गुणा करते हैं प्लस 3 इकाई अंक है और इको स्थानीय मान कितना है 1 इन गुणा कर देंगे आपा किससे उनका स्थानीय मान से गुणा कर दिया। तो देखो जानी कैलकुलेट करके देखो 20 + 3 अर्थात कितना आ गया 23। अरे बात समझ तो यानी कहने का अर्थ क्यों 2 अंकों की संख्या अगर अपन निकालनी हुए तो दहाई के अंक ने 10 से गुणा कराएंगे उनका स्थानीय मान 10 से गुणा कराएगा। 3 अंकों की अगर संख्या निकालनी है तो आपा क्या करांगा सैकड़े के अंक ने कितने से गुणा करांगा 100 से और दहाई के अंक ने कितने से गुणा करांगा 10 से और इकाई के अंक ने क्योंकि सैकड़े के स्थान पे जो अंक है उसका स्थानीय मान कितना होता है 100 दहाई के स्थान पे जो अंक उसका स्थानीय मान कितना होता है 10। आ रही बात समझ भाई। ठीक है तो अब बताओ थे 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी दहाई का अंक 10 गुणा दहाई का अंक 10 गुणा दहाई का अंक और प्लस में कितना इकाई का अंक ये दहाई का 2 गुणा दहाई का अंक बताओ दहाई का अंक क्या है y शाबाश और प्लस इकाई का अंक गुणा स्थानीय मान यू चलो जान दो ये लिख दो सीधो गुणा 1 हुआ भैया तो ठीक है। तो बताओ इकाई का अंक कितना है x यह संख्या बनेगी 10 इन लिख दो एक बार 10y + x बोलो कोई दिक्कत है मूल संख्या बनेगी। अब देखो एक संख्या और बनानी है अपन इस सवाल में चर्चा क्या चीज की हुई है अंकों को पलटने से बनी संख्या है ना। तो अंकों को पलटने से बनी
दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या बताओ। दो अंकों की संख्या जी की है ना, आपने अंका न पलट दो, जो इकाई है बिन दाई कर दो और दाई है बिन इकाई कर दो। ठीक है, बताओ कितनी बन जैसी बात संख्या, 10 तो गुणा करना ही। ठीक है, अब देखो 8 इकाई अंक के x, तो ई जाके करना था ने 8 दाई, और देखो दाई को अंक के y है, तो 8 दाई को अंक के जैसी x प्लस 8 देखो इकाई को अंक के है x, तो 8 दाई इकाई को अंक के जैसी y, पलट के लिख दो। अगर इन्हें न समझवा तो देखो n पलट दो, ई x ने इन्हें ले जाओ और y ने इन्हें ले जाओ, तो x ने आप इन्हें ले जाओगे 10 गुणा x और y ने इन्हें ले आवांगे तो प्लस का y, तो कितना जैसे 10x प्लस y, आ पलटने से बनी संख्या है। अब प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में क्या कह रखे, प्रथम स्थिति में कह रखे है कि दोनों अंकों को योग कितो है 9 अंकों को योग, तो एक अंक तो क्या आपने कहने इकाई को अंक तो x है और दूसरो अंक कितो है y है, बन अगर दोनों अंक जोड़ा तो उत्तर कितना है 9, समीकरण बन गया 1, कोई दिक्कत और नहीं। दूसरी स्थिति देखो अच्छी है, दूसरी स्थिति बढ़िया है। दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में कहेंगे बीच में झगड़ो चल रहे हैं, मूल संख्या, एक तो मूल संख्या और एक के बीच में पलटने से, वैसे तो पलटने से नहीं, अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी नई संख्या, ये कैसे कहा नई संख्या। ठीक है, तो मूल संख्या क्या है बताओ, के 10y प्लस x, और पलटने से नई संख्या क्या है बताओ 10x प्लस y, दोनों बराबर है गे, कौन नहीं बराबर, तो क्या करा फिर के कह रखे है कि मूल संख्या ने कब गुणा करा पा 9 से गुणा करा तो मान कितो आवे, अबे दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर इस मूल संख्या को 9 से गुणा करा तो इको मान इके बराबर हो जाएंगे ना, को नहीं हुए तो इको मान कितो क्या होगा बराबर, यदि आपा पलटने से जिसकी संख्या बनेड़ी है ना आपा, अरे बनेड़ी ने अगर इन आपा क्यों गुणा कर दिया 2 से गुणा कर दिया तो ये दोनों बराबर हो जाए, यानी मूल संख्या को तो 9 से और पलटने से जो संख्या बनी उसको 2 से गुणा करांगा तो दोनों बराबर हो जैसे। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेट करो 90y प्लस 9x और ये कितना 20x और ये कितना 2y। अब x सारा एक साइड में कर लो, 9x प्लस का 20x LHS में जाएगा तो ठीक है, और ये प्लस का 90y और ये बराबर में के बच्चों, क्योंकि n भी थे LHS में ले गया, n भी LHS में ले गया, दिख रहे होगे, एक स्टेप और दिख जाएगी, कौन दिख है, चलो 8 लिख दूं, 8 दिख रहे होगे, 8 कौन दिख रहे हो, ठीक है, मैं देखो यही कोशिश कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, 1 मिनट में थोड़ा सा घुमा दूंगा, अब ध्यान करो, ये लो, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 9x माइनस का 20x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, हाँ क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का तो घटेगा, ये कितना जैसे माइनस का 11x, ये प्लस का 90y और माइनस का 2y, 90y में से 2y के कितने बचे 88y, बराबर में कितना बचा 0। पूरे समीकरण आप एक चीज से गुणा कर सका, सॉरी भाग दे इसका, क्यों -11 दे दो या फिर केवल 11 दे दो, कोई फर्क कौन पड़ना, 11 से दे दो भाग, तो 11 से भाग देंगे तो -x और m कितनी बार जाओ 11 8 88, y बराबर 0 में 11 का भाग 0 का, तो ये समीकरण बन गया अपने कने 2। ये 2 समीकरण आए ही तो इन आपा कौन सी विधियों सरल कर सका, प्रतिस्थापन, विलोपन और ग्राफीय विधि से सरल कर सका, बोलो कर सकोगे, बिल्कुल विलोपन विधि बहुत अच्छे से था ना हुआ है, कर सको ना, चलो तो ठीक है करो, अभी करके दिखाओ।
जुठो